हाय, देखो भाई, किल मतलब मारना, ये सबको पता है। लेकिन मारने का भी कई तरीके होते हैं। जैसे किसी को चाकू घुसेड़ के मारना, किसी को गला दबाकर मारना, किसी को एक्सीडेंट में मारना, या फिर फांसी लेकर के मारना। देयर आर वैरायटी वेज टू किल समबडी, राइट। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब भी हम लोग किसी को बताते हैं कि वह मारा गया, ठीक, तो हम लोग यूज करते हैं ही वॉज किल्ड, राइट, समबडी किल्ड हिम। बट द वे ही वॉज किल्ड वी डोंट मेंशन इट बिकॉज वी डोंट नो। मतलब जिस तरीके से वो मारा गया हम लोग उसको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो हम लोग जानते ही नहीं है। जैसे फांसी दे करके मारना, कोई चाकू से घुसेड़ करके मारा गया, तो हम लोग बोलते हैं ही वॉज किल्ड। वी डोंट से ही स्टैब्ड टू डेथ, उसे चाकू लेकर के मारा गया, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना लर्न 10 फैंटास्टिक डेथ एक्सप्रेशंस व्हिच विल हेल्प यू टू प्रिसाइज योर इंग्लिश। तो अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन है स्टैब टू डेथ। इसका मतलब होता है किसी को चाकू घुसेड़ करके मारना। चाकू या फिर कोई सा भी शार्प ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा नुकीला हो और किसी के अंदर घुसेड़ के जान से मार देना। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल आई विल स्टैब यू टू डेथ। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हें चाकू से जान से मार दूंगा। डोंट टेक इट टू हर्ट। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आई वांट यूज़ यू एंड मी इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रिलेटेबल, बिकॉज जितना रिलेटेबल होगा उतना आसानी होगा आपको याद करने में। ओके, शी वॉज स्टेप टू डेथ इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। मतलब एक बहुत ज़्यादा बहसबाजी में उसको चाकू से जान से मार दिया गया। नेक्स्ट इज हैंग टू डेथ। मतलब किसी को फांसी का फंदा में लटका करके मारना। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत सिंह वॉज हैंग टू डेथ, इट वॉज सो सैड, राइट। इसका मतलब सुशांत सिंह को फांसी दे करके मारा गया था। आई विल हैंग यू टू डेथ इफ यू डोंट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर तुमने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो मैं तुम्हें फांसी दे करके मार दूंगा। जस्ट किडिंग। एंड आवर थर्ड एक्सप्रेशन इज शूट टू डेथ। मतलब किसी को गोली मारकर हत्या करना। देखो, शूट का सेकेंड फॉर्म होता है शॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम चोर हो और मैं पुलिस हूँ, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे आई विल शूट यू टू डेथ। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मान लो मैंने आपको मार दिया और मेरा हेड जो है वो हमको पूछेगा कि तुमने उसे कैसे मारा। देन आई विल से ही ट्राई टू रन अवे एंड आई शॉट हिम टू डेथ। मतलब वो भागने की कोशिश किया और मैंने उसे गोली से मार दिया। हाउ फनी इट इज, वी आर ओनली टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स। एंड फोर्थ इज थ्रोटल टू डेथ या फिर स्ट्रैंगल टू डेथ। इसका मतलब होता है किसी को गला दबाकर मारना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी बच्चे को धमकाना होता है तो हम लोग कहते हैं कैसे कि अगर तुमने मेरा फ़ोन को टच करने का भी कोशिश किया ना, मैं तुम्हें गला दबाकर मार दूंगा। इफ़ यू ट्राई टू टच माई फोन आई विल थ्रोटल यू टू डेथ, या फिर आप कह सकते हो आई विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ। हाउ वॉज मनीष किल्ड। मनीष को कैसे मारा गया? ही वॉज स्ट्रैंगल टू डेथ एंड ही वॉज थ्रोटल टू डेथ। मतलब दोनों सेम ही है, लगभग 95% सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एंड द नेक्स्ट इज किसी को जलाकर मारना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बर्न समवन टू डेथ। टू बर्न समवन टू डेथ। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस काउट फायर एंड द फैमिली वॉज बर्न टू डेथ। मतलब घर में आग लग गया और जो पूरा फैमिली है जलकर राख हो गया, जलकर मर गया। नेक्स्ट इज टू बीट समवन टू डेथ। मतलब किसी को मार पीट कर लात घुसा से हत्या कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लास्ट डे लास्ट नाइट आई वेंट योर विलेज टू स्टील मनी। ठीक है, मैं तुम्हारे वहाँ चोरी करने के लिए गया, बट आई गोट काउट एंड आई वॉज बिटन टू डेथ बाय द एंग्री मॉब। मतलब जो भीड़ भाड़ में गुस्सा से लोग थे उसने मुझे मारकर हत्या कर दिया। आई वॉज बिटन टू डेथ बिकॉज आई वॉज स्टीलिंग मनी, बट यू नो आई एम स्टिल अलाइव। Hey bro, don't do crazy stuffs in the crowd, otherwise you will be bitten to death. भीड़ भाड़ में कोई फालतू का काम मत करना, नहीं तो फालतू ही मार के मार दिए जाओगे। एंड नेक्स्ट इज पॉइजन टू डेथ। मतलब किसी को जहर दे करके मार देना। फॉर एग्जाम्पल, यू नो आई पॉइजन माई फ्रेंड टू डेथ बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू पॉइजन मी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू डोंट आई विल पॉइजन यू टू डेथ। एंड नेक्स्ट इज डिकैपिटेट टू डेथ। मतलब किसी को सर कलम कर देना, सर को तन से जुदा कर देना और मार देना। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्डर वॉज डिकैपिटेट टू डेथ इन द बैटल।
सैनिक को लड़ाई में सर काट करके मार दिया गया। इफ़ आई सी एनी रेपिस्ट आई विल डिकैपिटेट हिम टू डेथ। अगर मैंने किसी भी रेपिस्ट को देख लिया तो मैं इसको सर से जुदा करके मार दूंगा, मतलब सर काट करके मार दूंगा। हियर इज़ द नेक्स्ट, करस टू डेथ। वो वाला करस नहीं, हियर ये मसलना वाला करस, किसी को मसल कर या फिर पूरा दबा कर मार देना, दैट इज कॉल्ड करस टू डेथ। फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर वॉज करस टू डेथ बाय फॉलिंग द वॉल। जैसे ही दीवार गिरा, जो वर्कर है दीवार के अंदर दब करके मसल करके मार दिया गया। ही वॉज करस टू डेथ व्हेन द कार रैन ओवर हिम। मतलब जैसे ही कार उसके ऊपर से गुजरा और वो दब कर मर गया। एंड हियर इज द लास्ट वन, दैट इज सफोकेट टू डेथ। मतलब किसी को दम घोट कर मार देना, मतलब जैसे मुंह में तकिया दे देता है, मुंह में तकिया दे देता है बहुत ज़ोर से, या फिर कोई रूम में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया, अगर वहाँ पे आप रहोगे तो आप सफोकेशन में मर जाओगे, ठीक है, आपका मृत्यु दम घोट कर हो जाएगा। ही वॉज सफोकेटेड टू डेथ बाय स्मोक इन द बर्निंग हाउस। मतलब उसका मृत्यु दम घोट कर हो गया उस घर में जहाँ पे आग लगा हुआ था। द चाइल्ड वॉज सफोकेटेड टू डेथ बाय पिलो ड्यूरिंग स्लीप। मतलब जब बच्चा सोकर था किसी ने उसे तकिया देकर, मतलब नाक में तकिया देकर मार दिया। Yeah, that's it for today. If you find this video meaningful, helpful and you have learned anything new, please like this video and subscribe to my channel. And I guarantee you, I will never let you down. You will always learn something new from my channel. Okay? That's why make sure to subscribe and hit the bell icon.